मैंने कहा गुरु के सामने झूठ बोलो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, झूठ बोले ये नहीं। आपको पता है आपका भक्ति कल कम हुआ, वो आपको पता है, आपका कल हुआ नहीं, कम हुआ, देख लो क्या सिर्फ नागी है इधर, वो कम हुआ वो बोल रहे, देख रहे ना। जो सत्य बेशक नहीं बोले या ना बोले, मुझे तो पता चला कभी ऐसे हुआ नहीं। कोई अलग से बात है, मेरे को किसी तरीके से भी रहने नहीं दे रहे, लेकिन मैंने भी ऐसे रटपूर्वक आ गया। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ये समझकर मैं आ गई। इससे बढ़कर बात क्या है? वो तू नाराज हो या नहीं है, मैंने तो सोचा ना, मेरे को उसमें से एकदम पता चला ऐसे रुकावट पहले कभी नहीं हुआ। मैं तो निरंतर अपना भक्ति में, ये कल कई साधकों ने भक्ति तो किया ही नहीं, कल कई लोग, कई की तोड़ा किया, कई बिल्कुल नहीं किया। जो आपने भक्ति में जैसे विचलित करता है, आप लोगों का छठा भाग भक्ति का मेरे को ही मिलता है। छठे भाग का अधिकार कहते हैं राजा को, गुरु को, पढ़ा ना पुराणों में, छठे प्रजा जैसे सुखी रहते हैं उसी का आधा छठे भाग को राजा को मिलता है। गुरु को भी ऐसे है, साधकों को, भक्तों का छठे भक्तों ने जैसे पहले जैसे तो अभी लोग भक्ति जो नहीं करता, संसार के पदार्थ जो लड़की जो आ रहे उस घर में सबसे ज्यादा ये लड़की भक्ति करती है, कुछ भी कर्म योगी है। आज आई है नहीं है, आज नहीं आई होगी या नहीं है, लेकिन आप देख रहे आई है, आई नहीं, उसके जैसे भक्ति वो एग्जाम्पल है, देखा गया। वो मैं कभी कभी सोचती, आप खुद देखा उन्होंने क्या क्या मांगा, कैसे रहन सहन तो आपको पता, आपने देखा रहन सहन कैसे था। मैंने आपको इसीलिए बोला, आपका संसार की उन्नति अवनति है, कम से कम 4-5 बार रोज बोलो संसार की उन्नति ही तो आपका अवनति है। आपका अवनति होता नहीं है, आपका संसार की जैसे जैसे उन्नति होगा, आप जो जो इंद्रियों से सुख लेता है, इंद्रिय सुख और आत्मा का सुख में बहुत फर्क है। अभी एक ने मेरे को बोला, इतना परिवार में बंधा हुआ चली गई, वैसे मुझे जब भी मिलते टाइम घर का तना अच्छा सा नौकरी, MBA पास किया है, नौकरी करते हुए घर बसने के लिए, घर का लोग मना किए, वो लड़की ने नौकरी छोड़ा, घर का सारा काम वो करते हैं, क्या क्या घर, अकेली लड़की है घर की, दूसरे घर जाकर मन जीता, इतने झगड़ालू लोग है वो, चले गए ये खड़े। मैंने उनको बोला तुम्हें अच्छा पत्नी मिला, घर बसाया उसने। घर बसना बहुत, और भी है लड़कियां, घर बसना बहुत कठिन है, कलयुग है। जिसने अपना घर बसा है ना, उनको भक्ति, उसका भक्ति कम हो गए, वो हमेशा यही कंप्लेंट है। मेरा पहले स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल शादी को भी 10-12 साल हो गए होगा, शायद 12 साल हो गए। अच्छा अलग से लाइफ है, भक्ति का नंबर भी नहीं है उसका, भक्ति का नंबर नहीं है। लेकिन मैं आपको हमेशा असली कर्मयोग, भक्ति योग घर बसाना है। जिसने अपना घर बसा नहीं है ना, भक्ति भी नहीं होगा, घर भी नहीं बसा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अब वो लड़की का आपको पता है, एक तो भगवान ने जैसे एक अंक ठीक करने के लिए बोला है, जो अच्छा अंक था ना वो खराब कर दिया, अंधा बना दिया। आप देख भी तो लिया, देखा ना उनको, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। डॉक्टर ने खेल खेल कर अच्छा अंक का ऑपरेशन किया, अंक दिखता नहीं था, वो तो दिखता ही नहीं है। उसने अनजाने में गलती है, डॉक्टर तो गलत काम करता ही है, अनजाने में अच्छा अंक का ऑपरेशन किया, दोनों अंक दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी अंक तो इंद्रियों का सुख नहीं है, वह आत्मा का सुख है। उन्होंने संसार की दृष्टि में कहां से कहां पहुंच गया। अभी इधर बैठे हुए सबको ऐसे ही होगा, जब आपका पहला जीवन से लेकर आपको बहुत आसमान तक उड़ेगा, इस तरीके से अर्थ धर्म काम मोक्ष आपको बहुत
मिलेगा जो आपको मांगता है तो देवी देवता खुश हो गए। देखा इनका भक्ति मांग रहे, तिरस्कार है, भक्ति का तिरस्कार है मांगना। लेकिन फिर भी मान लो जीवन निर्वाह के लिए भगवान करेंगे परीक्षा है, मांग भी तो लिया, इसे कोई बात नहीं, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अति लोभ का अभाव करो, लोभ ज्यादा ना करे, वैसे तो आपका सब होगा। मेरे ख्याल इनके घर में 4-5 बच्चे हैं ना, सभी को अच्छा पढ़ाया, सब बड़े अच्छी नौकरी कर रहे। देखो फादर क्या कर रहे आपने देखा हुआ, वो लाइफ अभी इस लाइफ में बहुत फर्क हो गया। अभी वो आ भी नहीं रहे, अंधा था तब भी आता था, बोलता था ना, दिखाई देता नहीं था, फिर भी किसी तरीके से आता है, करता है, सब कुछ है। लेकिन आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष भगवान देवी देवता सोचता है इनको छुटा दे भक्ति से। 33 करोड़ देवी देवता को भी जो नहीं मिलता, देवी देवता को जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है, कोई छोटी खेल थोड़ी है। देवी देवता पुण्य कर्म समाप्त होकर कुकर शुकर आदि में उत्पन्न करके मूढ़ पुरुष हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचे नीचा गति में पड़ा रहता है। देवी देवता ने जब मानव जीवन था तब उन्होंने जो करना था वो किया नहीं है। मनुष्य का समय इतना है, उसके बाद अभी एक प्रलय के बाद इनका फिर धरती में आना। जितनी प्राणी संसार में देख रहे, ये मानव शरीर का कर्मों का फल है। ये 84 लाख योनि मानव जन्म के कारण जो किया, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो किया है, उसी का फल है। देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता को भी जो नहीं मिलता, अति दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है। अभी मेरे सत्संग से आपको पता है कल आपने कितना भक्ति किया, ये तो आपको पता है। अगर मैं एक को पूछेगा, झूठ बोलना, झूठ में चाहते नहीं, झूठ ना बोले, मुझे पता है आपका, मैंने शुरू से बोला सदा दिवाली सबसे अंधेरी रात डार्केस्ट नाइट है दिवाली वाला दिन। ये तो रामावतार वनवास से 14 साल के बाद भगवान राम का आना, और यह तो सबसे अंधेरी रात है कल का दिन। आज मनाना, जो मना रहे हैं, सुना अभी मैंने बोला आज पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। एक रुकावट है, इधर आना ही नहीं है, 3 रुकावट आ गई साथ 5:30 बजे से लेकर वो है राशि का भी रहा और ताका खत्म हो गया, थोड़ा हल्का फिर भी पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग अभी शुरू हो गया एन में। एन कौन है इधर? और कोई नहीं, एन कम है। अच्छा अच्छा, कईयों को तो 12 साल तक 31 से होगा ना, उनमें परिवर्तन, उनको सभी दिन सुखपूर्ण मिलता है, सभी दिन शुरू से लेकर 12 साल तक आपको बड़ा कोई फर्क, ज्यादा कोई बातें नहीं हो रहा, एक्चुअली फर्क उनको नहीं होता। असल ये कर्म ही होगी, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। अगर बहुत छोटा सा परिवार है, 1-2 रहता है, वो भोजन अपने लिए जमा करता है, नीचे चोर बताता है, वो तो आपको देगा जरूर है। मैंने शुरू से बोला ही है, वो तो वैसे कई बार भोजन ही किसी को खुशी विचार कैसे, किसी को जैसे मर्जी दे दो वो अच्छा। जबकि त्रेता का यज्ञ का छोटा सा भाग में शुरू 40 साल पहले ही बता दिया। अभी आप महायज्ञ कर रहे, इससे भी है वो त्रेता युग का यज्ञ में शुरुआत पशु पक्षी भूधरण मनुष्यरण देवरण पितृ ऋणी ठहरा हुआ। अब मैं एक को पूछ नहीं रहे, कल का आपका भक्ति का बल, कल का मेरे को असर पड़ जाए, मैं ना आऊं उधर, ये भी कोई बात है, मैं ना आऊं
से निकल कर घर का आने का राधकापुरम तक शायद आया, घर में कोई नहीं है और बाकी जो घर का 2 लोग वो भी इधर उधर मार्केटिंग है, लेकिन मैंने कहा सत्संग में आने में रुकावट ऐसे कर दिया ना। मैंने कहा तू जहाँ मर्जी फटको। उससे पहले भी दो रुकावट आया आधा घंटे के, अचानक क्योंकि जो मैं आने के लिए सोच रही उसी में रुकावट आ गई। मैंने कहा ये भक्तों का कृपा, ये भक्तों ने अभी मेरा सत्संग से आपको पता है आपने कौन सा भक्ति बहुत कम किया, बिल्कुल नहीं किया। जो हमेशा करता वो सारा भक्ति तो कल आपने किसी ने भी नहीं किया करने में इतना लेकिन इसमें भी ऐसा ही है, आपका छठे भाग गुरु को मिलता है ना, भक्तों का छठे भाग प्रजा जैसे खुश रहता है उसका छठे भाग राजा को मिलता है, बच्चों का पिता का होता है, पति पत्नी का अर्धांगिनी है, पत्नी का भी ऐसा ही है। पति जैसे सुखी रहता है, पति का स्वास्थ्य, क्रोध ना करना, यह सब कुछ उनका कहता, फिर पति को देखकर पता चलेगा इनका परिवार क्या, पूछने का जरूरत नहीं है, पता चल जाता है पति कैसे रह रहे हैं। पत्नी का सारा ध्यान पति में परिवार में होता है। अभी किसी ने आज बोला है मेरे को, शुरू से एक बेस होता है, किसी पर नाम नहीं ले रहे, इधर बैठे हैं अभी, अपनापन पता चल जाता है, ये सत्य वचन बोल रहे अपने आप ही लगा। आज उसका आना मुश्किल है, आज का दिन मैंने पक्का सोच लिया, वो परिवार वाला मना करेंगे तो वो काम आपने करना। आपको पता है जब पुराने का टाइम कई पति ने पत्नी को मना किया नहीं जाओ, मैंने बोला पति का कहना नहीं मानो, पता ना आपको कहना मानना है। अर्धांगिनी है, सबसे बड़ा परमेश्वर तो पति को कहना मानना है, ये शुरू से बोला तुम पति का कहना मानो। कहते तुम पति का कहना, माता पिता का कहना नहीं मान रहे, सेवा नहीं कर रहे, तू क्या काम कर रहे, तुम्हारा कर्मों का फल है, जैसे भी हो वो बदलेगा, वो पूरा जिंदगी में वो ऐसे नहीं रहेगा, वो एकदम बदलेगा, एकदम स्वास्थ्य अच्छा होगा। पति का स्वास्थ्य को देखकर एकदम देख लेना ये पत्नी कितनी अच्छी है, पति का ही केयर कर रहे। पति क्रोध कर रहे, जितनी मर्जी पति क्रोध करे, क्या कारण है? कहते मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, आपने पढ़ा है ना, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा मेरे मर्जी के खिलाफ। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कर्मों का फल है, तुम क्रोध ना करे, काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। अभी आपका मैं इसलिए बोले आपने कौन कितना भक्ति कल किया है, वैसे देखने में मुझसे उलझा हुआ लग ही नहीं रहे है ना। मैंने एक को देख रहे हाजिर है रोज की तरह, इधर से आपका कोई धन संपत्ति थोड़ी मिल रहे, आपका आत्मिक की ज्ञान है, इधर आत्मा है, जो इंद्रिया को जो खुशी मिलता है ना, वो बेवकूफी है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन से सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, आत्मिक आनंद है। आत्मिक आनंद आप किसी को बता नहीं सकता। कई लोग आपको प्राणी को देखकर तर जाएगा, लेकिन जिसके घर में स्त्री कन्या है आपको फाकी उदय होगा। तुमसे ज्यादा बढ़कर कन्या ज्यादा अच्छी इसलिए है, वो तीनों परिवार कुटुंबों को रक्षा कर देता है, उनका आचरण तीनों कुटुंबों में फैलेगा, माता का, पिता का और पति का पवित्र कर देते हैं पुत्री। लेकिन पुत्री का आचरण ठीक ही नहीं है, स्वार्थी है, अपना होगा सकती है, किसी को पूछता नहीं है। स्वार्थ जितना बढ़ेगा उतना स्वार्थ बढ़ेगा, स्व कम होगा, परमात्मा का नाम नहीं लेगा। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुर भावना, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ।
किसी का गलती हो गया मेरे प्रवचन से जाग उठो, जागो। सबसे बड़ा भक्ति तो कर्म योग है। आपने पढ़ा है कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, पढ़ा है ना। ये भगवद गीता नहीं पढ़ने से भी अपने आप जागृत होता है। जिस घर में रहता है तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्मों का फल है, जो भी हो रहे तुम्हारे का साथ कोई शत्रुता तो नहीं, पहले पे तो परिचय नहीं है, ऋणी है। ऋणमुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञान ज्ञाता ही हो, प्राप्त प्राप्ति हो। लेकिन मुझे आपका शकल देखकर आप लगता है आपको ऐसे छल कपट किया नहीं कर, है ना। बाकी जिसने किया है उनको अंदर से पता लगेगा। ठीक है, मन का आनंद, आत्मा का आनंद आपको इधर से मिल तो रहे, ये मेरे को पता है। लेकिन मेरे को रुकावट सत्संग की जगह 2 घंटे पहले क्यों आया? कोई ने अचानक कभी उनको पता है, मैं शायद वो सोचा होगा सत्संग नहीं है, आज स्कूल छुट्टी है, कई जगह छुट्टी है शायद। नहीं वो तो आ गया, मैंने कहा तुम फट दो दिल्ली में इधर उधर, जिस काम का मेरा ऐसे कोई बात नहीं। अगर बात होगा आप मेरे को बोलना, कल मेरा भक्ति बिल्कुल कम हो गई या मैं पूछूंगी नहीं। कोई कारण तो हुआ है, जिसने किसी ने मेरे को आज के लिए शक बोला, उसी से मेरे को पता चल गया ये साधक झूठ नहीं बोले। वो मेरा प्रवचन का आचरण कर रहे, जो मैं प्रवचन में बताते हैं ना, तुम्हारा सबसे पहला भक्ति है परिवार को देखभाल करना। स्वार्थी नहीं, मतलब जितने स्वार्थी होगा उतने स्वह बढ़ेगा। स्वार्थी है, स्वार्थी भक्ति नहीं कर सकता, वो जन्म जन्मांतर से असुर योनि में जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। परिवार वाला कितना भी आपको रोज उठकर मारे पीटे झगड़ा करे, आप एकदम ईश्वर को देखना, इनका मेरा किसी जन्म का शत्रुता होगा। इस टाइम वर्तमान में मैंने कोई गलती नहीं किया, वो आपका कर्म। अभी आपने कोई गलत काम किया है, आप किसी लोग बोलते हैं ना उधर जाकर काम हो जाएगा, काम हो जाएगा है, तुम स्वार्थ देख रहे, काम ना हो मेरा हक का दो, हक की रोटी भी बताया। आप अपने आप भगवान का शरणागत है, पूरी तरह से अपने आप को अर्पण कर दिया। आपका साथ जो भी हो, ठीक है। अभी देखो लार्ज फैमिली है, 4-5 बच्चे हैं मेरे घर में, देखो आप यही आ रहे, आपने उनको सबको देखा भी है, वो तड़पता भक्ति के लिए, इनका तड़प इतने ज्यादा है, मैंने देख लिया सबका पेरेंट्स का। अभी भी ये पता नहीं कल परसों 2 मिनट के लिए आना कितनी कठिन है, ये इतनी दूर से आए थे ना। कल भी, कल मेरा आपका मम्मी परसों 2 दिन पहले आए थे ना, अभी देखा, फिर बाद में देखा नहीं, डिसअपियर हो गए, चले गए। इतनी दूर से आने में कितना टाइम लगता है। प्रणाम दे लिया है, प्रणाम तो उधर से भी कर सकते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं। वो जगत भर का दर्शन करो, सभी भगवान में सभी प्राणी को देखो ना, या सब प्राणी में भगवान को देखकर बातें की है ना, हर प्राणी को देखकर करना बेचारा। इनका ये गति इसलिए हुआ, मानव जन्म के कारण ही, मानव जन्म का कारण है 84 लाख योनि। जैसे कि किसी ने झूठ भी बोला, मेरे पास आकर मैं उनको झूठ नहीं समझूंगी, मैं सोचूंगी ये प्राणी सत्य बोल रहे। किसी ने बोला शक पड़ गया, घर का लोग तंग करता है, साधक चाहता है, मैंने 1 दिन पहले ही देख लिया, 1-2 साल पहले। आपको नहीं पता, मैं बड़ा निकट से देखा किस तरीके से दूर दूर से आए, परिवार से आए। तरह से ये भगवान को भी शायद कलह प्रिय है, विष्णु भगवान भी कभी कभी खेल है उनका, ये लोग वो कलह कर भी खेलता है मानव के साथ, कलह प्रिय बताते हैं उनको। नहीं मैंने हंसा है। अभी वो साधक है, दुखी होकर परिवार से सारा काम काज कर सब कुछ कर बस में आकर इधर आकर कुछ गड़बड़, में नाम नहीं ले रहे अभी, कुछ
कुछ गड़बड़ हुआ छोटी सी बात को लेकर, वो तो दुखी होकर अंधेरे में बैठकर रूठ कर कई लोगों ने उसको मनाया। कोई बात नहीं, याद है ना आपको, नाम नहीं ले रहे मैं, वो बीता हुआ बात में देख रहे, लेकिन वो किसी चीज से मान नहीं रहे थे। वो इतने छोटे एज से, उम्र से उनके साथ बहुत घटनाएं घटी है, उनको वो चीज शायद याद है या नहीं है। भक्ति में अपनापन है, एक तरह से कहते हैं तो एक तरह के शैतान है, दूसरी जगह डीप सी समुद्र है, बीच में फंसा हुआ प्राणी है वो। बेचारे सारे लोग उसको खराब बोलो, मैं तो बोलूंगी नहीं है, मैंने कहा इतना ऐसे चल कपड़ कर ही नहीं सकते। अगर चल कपड़ करे, अंधेरे में अकेले बैठकर रो रही थी। कौन है क्या है ये मैं नहीं बताती, पता है ना, किसी को पता है तो वो जाना, मैं नहीं बोलती। मैं सत्य वचन, सत्य सत्संग की जगह सत्य ही बोलना, गलत नहीं बोल रहे। मैं तो उसी को कंपेयर करते भी, बेशक आप डिस्को करो, किसी का कहने से डिस्को करो, छलांग मारे, लंगड़ी का टांग खेले, कंचा खेले, जो मर्जी खेले। लंगड़ी टांग करते थे ना पहले जमाने में, गुल्ली डंडा, कंचा, जो मर्जी करे, चोरी भी करे, जो मर्जी करे, मुझे तुम फिर भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए अच्छे लगते हैं। जीव ईश्वर का अंश है ना, जीव ईश्वर का अंश है। मैंने आज सोचा, आज मेरे को 2 घंटे 5 बजे से लेकर एक का रुकावट आ रहा है। बाद में आया लड़के का फोन, मैं आ रहा है, मैंने कहा तू आ रहे क्या? मैं कहते आज सत्संग नहीं है, मैंने कहा है सत्संग। कहते फिर आज क्या हुआ? मैंने कहा तू फटका इधर पर, करने कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने तो जाना कोई आप करते हैं इसे? कोई नहीं करते ना, करते हैं इसे, हाँ करने वाला है कम से कम। जो आदमी शादी वाला दिन आता है, ऐसा तो शायद मैं भी नहीं कर सकती। जिसका शादी है वो खुद ही चल पड़ी। मैं देखकर हैरान हो गया, वो मैं अभी उस दिन तो मैं उधर, उस दिन नहीं है, उस दिन पहले, उससे पहले एक कुछ फंक्शन इन्होंने कीर्तन कराया, मैं उधर गई थी। मुझे शादी में नहीं गई, लेकिन मुझे पता है इस दिन शादी में। अचानक देखकर हैरान हो गया, कैसे आ गए, जबकि वो खाना आने के लिए नहीं आया। सत्संग उस दिन दफ्तर का टाइम था 6 बजे, हमारा सत्संग जल्दी खत्म हो जाता था ना, 12 बजे से कर 3-4 ऐसे। वो सोचा भी सत्संग होगा, ऐसे कुछ कर ये उधर आया, सत्संग जल्दी खत्म हो गया। वो घर आ गया। देखो ये भगवान ने प्रबंध किया, उनका घर बसना कठिन है। अभी मेरे घर शादी को 12 साल हो गए होगा, हमने बाद में बात करी, 12 साल हो गए। मैं नाम ले रहे, मैं उसको देखकर हैरान हो गया। एक्चुअली असंभव को संभव है, वो घर बसना उसका कठिन है। वो गुस्से में किसी का भी सिर फोड़ सकता है। जो अभी आपका नाम जो अल्फाबेट होता है ना, इसमें बड़े कई चीजों में बड़े बुलाने से पावर आता है। उनका हैबिट उसी इसीलिए बोलता है तुम नाम को राशि के अनुसार रखो। एक जन्म का गुण और कर्म का बंटवारा है, और तुम्हारा इस वर्तमान में तो मनुष्य जीवन में आया, तुम उसी महीने में राशियां चल रही। जब ये एंड है, अभी आज किसी बच्चे का जन्म आज अभी होगा, उसका एंड में रखो। तो अपनी मनमानी करे तो उस मनमानी का भी 3 महीने तुम्हें संकट अनुभव करना है। और तुमने अपनी मर्जी से रखा पूर्व जन्म का, साल में 2 बार हो गए, 6 महीने हो गए। वर्तमान तुम्हारे आसपास का मंत्र तुम्हें याद दिला रहे। मान लो नवंबर का बोन है, अक्टूबर से शुरू करेगा। कोई बुखार, कोई परेशानी, चढ़ते चढ़ते गिरना, ये सिम्टम है। ये सिम्टम इसलिए दे रहे हैं, मैं तुम्हें वायदा, तुम मेरे साथ रोकर वायदा किया, इस बार तुम धरती में जाएगा। मैं अपना सबका अच्छी
तरीके से करेंगे, गलत काम नहीं करेगा, वायदा किया हुआ। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ करेगा, उसका दंड है 1 महीने पहले। पर्सनल मंथ है ये जो नवंबर का जन्म हुआ, उससे पहले याद दिलाएगा तूने मेरे साथ क्या वायदा किया, ऐसे कर ले। इसलिए सभी गृहस्थाश्रम को वाला अपना गृहस्थ जीवन में जो वो उनमें हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन आपका भक्ति है, सब गृहस्थ जो प्राणी आपको घर में तक करके ऑर्डर करता ना, ये नहीं करे वो नहीं करे, जो मर्जी करे, वो एक दिन में आपका कहीं न कहीं इंतजार करेंगे। जो बोलेगा वो हम करेगा, आप इस बात का विश्वास करेंगे। होता ऐसे ही है। अभी जहाँ तक देखा कई साधकों को मैंने देखा, वो नाटक नहीं है, नाटक अलग है। परिवार वाला वो बहुत ही ज्यादा उनका करीब है, उनका मनमानी कर रहे, खुद आदमी बोल रही है जो भी करे वही मैं उनके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा आदमी तेना बोलता नहीं है, ऐसे वो बोल रहा कहोगे स्वभाव ऐसे ही इसका। ऐसे स्वभाव के कारण पता चलता है, जो मर्जी सत्संग करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, वो अपने पत्नी के ऊपर ही छोड़ दिया, तो वो असली कर्म ही होगी है। उनका देख देकर पति सुधरेगा, परिवार वाला सारे सुधरेगा, आस पास ठीक है, घर में सब ठीक है। देखो ये आज नहीं है चंद्रकला, इनका 3 पीढ़ियां चलेगा। देखो कैसे डराया, ये कराया, डॉक्टर ने डराया, क्या उन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट कर कर बाहर अपने जगह जाना है उधर नहीं गया, वो इधर ही सेटल हो गए। उसके बाद का ये जो इनका एक बेटा भी है, वो ये सब आपको पता है ये क्या हो रहा है। वो ऐसे 3 पीढ़ियों का वरदान देता है, तुम्हारा 3 पीढ़ियों सुरक्षा में रहेगा। लेकिन इनमें आपने बहुत ज्यादा सांसारिक पदार्थ मांगा है, उनको तो बहुत सारे चीज दिया। अभी जहाँ इधर कहीं रहते थे चली गई होनी, हाँ बैठी है, बाकी को बाकी तो बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे मकान में रह रहे कहीं जाना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा है। देखो आपका मैं अपना भजन कम सुना, फिर भी रोज की तरह आपका भजन मिला है ना। आज वो मैं आप आ गए ना, आपने सभी ने रोज की तरह क्या सदा दिवाली फिर वो क्या ड्रामा था आने का मना ही हो रहा था ना उधर। जो घर का ही लोग है बोलेगा आज नहीं जाओ, कहता कभी हो ही नहीं सकता, नहीं जाओ। मुझे को सबसे नजर दूर से आने वालों को देख रहे, मैं जानकर कभी ऐसा काम नहीं करेगा, मैं अब ना आए। फिर आप हठपूर्वक भक्ति ना करेगा, संसार में उलझे, घर का परिवार वालों को तंग ना करो कभी कोई भी। वो मेरे को आज बड़ा चला, थोड़ा किसी ने शक बोला, परिवार वाला बोलेंगे शायद मैं उसका खुद का मन का देखना ना, वैसे खुद का मन देख लिया। मैंने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, पर तू हमेशा सत्य का जीत होती है, सत्य में रहो। अगर गुरु के सामने इतनी झूठ क्या बोलना। मैं देखकर हैरान हो गए, मैं पहले भी जान लिया, 2 साल पहले भी। अगर गुरु को मानता है, भगवान को भक्ति को मानने के कारण ही संसारी जितनी मर्जी बोले, जितनी मर्जी करना नाटक करना वो करती है, हाँ में हाँ मिला रहे। वो जो कुछ बोले आपको बोले तो तू फटके डिस्को करे, आप करे जो मर्जी, उनका कहना मानना मेरा कहने का मतलब। इसका मतलब वो सारा अपनी खुशी तो नहीं मना रहे, अभी अपनी खुशी मनाना है ना, ऐसे नहीं होता। ये इसका भी अंत होगा कि एक दिन उनका परिवार वाले ये जो बोलेगा वही करेगा। पहले आप तपस्या में शक्ति है, आप तप द्वारा आगे बढ़ो, आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत मिलेगा, मिल भी तो रहे। ये साधकों में हमेशा
सोचते हैं वो किसी लिए इधर ठहरा हुआ, उनका सारे लोग दूसरी जगह है। कभी कभी याद आता है, बातचीत तो मेरा कभी हुआ नहीं, मन की बात है शायद उसको पहुंचेगा, मेरे मन की बात उसको टेलीफोन की तरह पहुंचेगा। मैं कभी कभी उसको याद करता है, उनका इधर कोई दिल्ली में नहीं है, अपना सब कुछ कर, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी का भी जगह का नाम नहीं लेना चाह रहे, नाम नहीं जाना, आपको उनका जहन सर से पता चलेगा, वो सिर्फ भक्ति के लिए ठहरा हुआ, उनका मन लेगा, उनका अपना कोई इधर नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहे, आपको सबको उसका प्रभाव पड़ेगा। जो आपने जिसने त्याग करता है ना, त्याग में परम शांति मिलता है, सबसे ज्यादा सुख तो वही है, त्याग से शांति मिलता है। जितना स्वार्थ बढ़ेगा, आप जितनी मती दिखावटी करे, वो दिखावटी फेल है। त्याग में परम शांति मिलता है, वो उसका त्याग है। तभी तो मेरे को किसी के वे भक्ति में लेने अचानक कभी याद आता है, इसका अलग से पूछना भी ठीक नहीं है। मैंने तुमने सुबह कुछ खाया है, मन सुबह याद आता है, पता नहीं इसको उसने अपने आप खाया पिया या कुछ भी हो, लेकिन मुझे पता है, मैंने आपको पंचगौर मंत्र भी बताया। मेरे को किसी की शादी में मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई मेरा मतलब ये ताला लगा कर बैठा था बाहर से, शिव जी ने जूस पिलाया, मैंने आपको बताया था ना बहुत साल पहले। उसके बाद मैंने आपको पंचगौर मंत्र बताया, आपको शिव जी या देवता अगर नहीं पिला, खुद अपना काम किया करो, नियम से मन करे या ना करे, आप अपना नियम से करो। मेरे को लोगों को नाम से मन खराब हो जाता, लेकिन फिर भी सोचती हूँ भगवान को कष्ट ना दे, क्योंकि हर काम हमारा भगवान करता है, करते ज्यादा कामना आदि लोग का भाव कोमला कार्य में निर्जा व्यर्थ चेष्टा होगा, तेज क्षमा बाप पितर की शक्ति अभिमान का भाव, यह सब देवी संवादा प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। अगर जैसे कभी भी मेरे को एक फोन तक भी नहीं करता, ऐसे लोग सारा किधर बैठा है, आज आई नहीं रोशनी वाली, आज रोशनी, अच्छा हाँ, ये आपको देखने में लगता है ये तो भक्ति में बहुत ज्यादा आनंद ले रहे, इस संसार में भक्ति के अलावा उनको कुछ नहीं पता। वो वर्षा कोई रहे या ना रहे, अभी नहीं, एक शुरू से बोलता है, आपका इनका भी सबको फल मिलेगा, वो बहुत ज्यादा असली कर्मयोगी है, भक्ति कर्म सब कुछ। इसलिए आप हमेशा अपने घर परिवार को भगवान का आप हमेशा नित्य दर्शन करेगा। घर परिवार में सबसे गंदे लोग हैं, आपके साथ झगड़ा करते हैं, उनको आपको बहुत ज्यादा उन्नति होगा, क्योंकि गंदे जगह का सफाई करने में ज्यादा चमक आता है ना। कितना गंदा कूड़ा था इधर, सारे कूड़े को हटाया, साफ लगता है ना, अच्छा लगता है ना, साफ जगह में इतने फर्क नहीं पड़ता। जो बिगड़े हुए झगड़ालू है, कई लोगों मुझे बताया नहीं है, मुझे बड़ी देर से पता चला, काफी नरंगी रच डाला ऐसे। इसलिए आप नित्य आनंद शांत आनंद धर्म आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद असीम आनंद चिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद अनंती आनंद है। मैंने अपनापन समझकर मैंने इतनी रुकावट आया में आई है ना, फिर भी वो श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। ये रुकावट कभी आएगा, सिर्फ आपके कारण ही शायद आ गए होंगे, मैं आपको ना मिले, वैसा नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक संसार के शरीर से या कैसे तन से मन से किसी चीज से मेरे को परेशानी नहीं। इसीलिए भगवान के साथ अपनापन कर हमेशा नित्य आनंद में रहो। ये कभी बात की बात है, जो संसार की परेशानी अगर आएगा वो वरदान है, आप उसी में से आगे बढ़ेगा। संसार के सुख से बचकर रहना, भोग परमात्मा
ठीक है, संसार के सुख जब आएगा ना थोड़ा पूछ लेना क्या बात है, आज तो संसार की बहुत सारा सुख मैं पीछा ही है कोई। जब जाग जाता है ना इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सनित सुख को पाकर